हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज़ बेसिकली अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। नाउन के स्थान पर जो हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है प्रोनाउन। एंड वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ प्रोनाउन। जब हम लोग किसी भी आर्टिकल में, किसी पैसेज में या कहीं भी सेम नाउन को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। इसी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन, दैट इज़ नाउन। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पहले हम लोग कंसिडर करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को एंड इसी की फर्दर डिटेल्स को हम स्टडी करेंगे। हमारे पास कुछ पर्सनल प्रोनाउंस हैं लाइक आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। सो गाइज, आपने इतना पढ़ लिया कि भाई ये क्या होता है, इतना समझ आ गया कि कितने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इज़ बेसिकली रिलेट्स टू अ पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड। वो स्पीकर भी हो सकता है, लिसनर भी हो सकता है, या भी कोई थर्ड नॉन एक्टिव पर्सन भी हो सकता है जो हमारी वार्तालाप में या हमारे डिस्कशन में एक्टिव नहीं होगा। सो गाइज, जो आई है वो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ होता है, बट अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो ये प्लूरल सेंस में यूज़ होता है और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद आता है वी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है क्योंकि वी का जो सेंस है वो प्लूरल सेंस है। यू को हम लोग प्लूरल सेंस में भी यूज़ करते हैं और सिंगुलर सेंस में भी यूज़ करते हैं। इट इज़ बेसिकली रो फॉर सेकेंड पर्सन, दैट इज़ लिसनर। ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये आती है कैटेगरी थर्ड पर्सन की जो नॉन एक्टिव होते हैं। ही, इट्स बेसिकली यूज फॉर मैस्कुलिन, दैट इज़ मेल जेंडर, and it takes singular helping verbs. Similarly, she used for female gender and it takes singular helping verb. It is basically used for objects and it takes singular helping verb. अब देखो, I जो फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी, ये अलग अलग सेंस है। सब्जेक्टिव केस में हम इसको आई को लेके चलेंगे, पॉजेसिव केस में माई को लेके चलेंगे एंड मी को लेके चलेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की, इसकी प्लूरल सेंस की बात करें तो हमारे पास आता है वी की कैटेगरी वाला, आई, वी। यू हमारा सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी। ही, शी, इट का प्लूरल सेंस है दे, देयर, देम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट मतलब में हम बात कर रहे हैं आई, वी, हम सब, ठीक है। जब हम खुद को भी इंक्लूड कर रहे हैं किसी भी चीज़ में तो वो फर्स्ट पर्सन के अंदर आएगा, कैटेगरी के अंदर। एंड इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर स्पीकर, बोलने वाला, वक्ता। सेकंड पर्सन इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर लिसनर, जिसको हम सुना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग यू आर ब्यूटिफुल, सो हेयर यू आर लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू आर ब्यूटिफुल। Third person is basically used for non-active person. If I am saying he is not good, he is not involved in our conversation right now, but we are discussing about him. So guys, ये था हमारे पास subjective case, possessive case and objective case. I, my, me, we, our, us, you, your, you, he is, him, she, her, it, it's, it, they, their, them. इनका यूज़ कैसे होगा हम फर्दर देखेंगे। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं, हमको ये देखना है इसमें ठीक क्या है, गलत क्या है। इससे पहले मैं आपको एक रूल करा दूं, 2 रूल है मेरे पास। वर्ब से पहले, अगर वर्ब से पहले जो भी आएगा वो सब्जेक्टिव केस होगा एंड वर्ब के बाद जो आएगा वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। बस इस बात को ध्यान रखना, वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस, प्रपोजिशन के बाद भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। बस इतने, ये दो रूल इतने ही याद रखो अभी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। मी कॉल्ड ही, एक तो कॉल्ड क्या है, ये एक वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्टिव। तो मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? आई कॉल्ड हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। सो ये हमारे पास हो गया राइट अकॉर्डिंग टू रूल 1।
जब आप नोट्स कॉपी करोगे, नोट्स बनाओगे, सबसे बेस्ट वे होता है स्टडी करने का कि आप अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करो, उनको जितना हो सके रिवाइज करो। कभी भी अगर आप अपने नोट्स को रिवाइज करते वक्त रिपीट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो कैचिंग पावर है वो तो इंक्रीज़ होगी, साथ के साथ आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। सेकेंड थिंग है द टीचर स्कॉल्डेड मी, स्कॉल्डेड आई। स्कॉल्डेड इज़ बेसिकली अ वर्ब, वर्ब के सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, आई माई मी, तो यहाँ पे केस आ गया मी। समझ आ गया, ये रूल 1 के अकॉर्डिंग ही है। टू दे द क्वेश्चन आर ईजी, बेसिकली कुछ ना क्वेश्चंस हमें थोड़ा पजल करने के लिए दिए होते हैं। द क्वेश्चन आर ईजी टू देम। टू इज़ बेसिकली अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद जो भी केस आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, दे, देयर, देम, तो देम इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारे पास क्या है, बिटवीन शी एंड मी देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट। बिटवीन इज़ बेसिकली अ प्रपोजिशन हेयर। आफ्टर दैट वी विल यूज़ ऑब्जेक्टिव केस, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस हमेशा आएगा। बिटवीन हर एंड मी, प्रपोजिशन के बाद दोनों केस ऑब्जेक्टिव होंगे। बिटवीन हर एंड मी देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट। राखी डिस्ट्रीब्यूटेड कॉफ़ी बिटवीन शी एंड मी, नॉट हर एंड मी, ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रपोजिशन के बाद। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब हमारे पास बात आती है, देखो, ही लाइक आई हैव डन द वर्क। इस क्वेश्चन को एसएससी पजल करने के लिए कुछ इस तरह से देती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ हैव आना है या हैज़। देखो, इसकी जो करेक्ट सेंस होगी वो क्या होगी, लाइक जो है यहाँ पे एक प्रपोजिशन है, ठीक है, प्रपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस। ही लाइक मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, लेकिन जो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी ये आएगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, दिस वन, ही लाइक मी हैज़ डन द वर्क। एंड इसका जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर वो ये होगा, ही हैज़ डन द वर्क लाइक मी, he has done the work like me. She accept they are allowed to go. Accept क्या है, एक preposition है, preposition के बाद objective case आएगा, they, their, them, them objective case है, and ये helping verb आएगी according to first subject. When we have two subjects and in between there is a preposition, then the helping verb comes according to the first subject. She accept them, she accept them is allowed to go. उनके अलावा बस उसे जाने की इजाज़त थी। शी एक्सेप्ट देम इज़ अलाउड टू गो, एक्सेप्ट देम शी इज़ अलाउड टू गो। आई एंड नॉट शी आर इन्वाइटेड टू द पार्टी। देखो गाइज, ये एंड नॉट आज तक तो आपने एक साथ नहीं देखा होगा, बट ये एंड नॉट एक प्रपोजिशन है, एंड प्रपोजिशन के बाद वी विल यूज़ ऑब्जेक्टिव केस, आई एंड नॉट हर, and this helping verb will according to I, so we are using here am, invited to the party. I and not her am invited to the party. इसका current sequence तो ये होगा, I am invited to the party and not her. He but they is doing it well. Here but is a preposition guys, which means accept. He accept them is doing it well. Arushi save me were given the chance. देखो, आरुषि सेव का मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट, आरुषि सेव एक्सेप्ट मी वॉज, ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी सिमिलर यही केस है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, गिवन द चांस। सो गाइज, हमने अभी देखा कि हमने रूल 1 स्टडी किया कि वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस, प्रपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस। कुछ प्रपोजिशन होती हैं हमारे पास लाइक विद, टुगेदर विद, विद अलोंग विद, नेगेटिव सेंस में होती हैं, लाइक, एक्सेप्ट, विदाउट, एंड, नॉट, बट। लेकिन कुछ प्रपोजिशन होती है जिसमें हमारे पास होते हैं प्रपोजिशनल फ्रेजेस, जिसमें हमारे पास क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगी प्रपोजिशन, इसे हम बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज, V3 प्लस प्रपोजिशन, लाइक फॉलोड बाय, असिस्टेड बाय, प्लीज्ड विद।
जिससे हमारे पास क्या है वर्ब, लाइक हमारे पास क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू लव, टू अडोर, टू अप्रिशिएट, पसंद करना, आई लाइक म्यूजिक. बट इन केस इफ वी आर यूजिंग इट एज अ प्रपोजिशन, इट्स मीन्स comparison, we are doing comparison. If we are using like as a preposition, it means we are doing comparison. मतलब comparison बताती है की तरह कि वो भी वैसा है या नहीं है. ठीक है गाइस. इसके बाद हमारे पास आता है लाइक he, like I am a teacher. he like is a preposition, comparison हो रही है. he like preposition के बाद आएगा objective is he like me. ये helping verb आएगी according to first subject is a teacher. इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, ही इज़ अ टीचर लाइक मी, ही इज़ अ टीचर लाइक मी. बट इज़ बेसिकली यूज एज कंजक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन जो बताता है लेकिन, किंतु, परंतु. बट इफ़ वी आर यूजिंग इट एज अ प्रपोजिशन, इट मीन्स एक्सेप्ट, मतलब के अलावा. टीचर वॉज इन द क्लास बट ही डिड नॉट टीच. ये तो ऊपर वाला यूज है. ठीक है गाइस. उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेव. वर्ब, सेव इज़ बेसिकली अ वर्ब विच मीन्स नॉट टू स्पेंड, खर्च ना करना, बचा कर रखना. ही सेव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट इफ वी आर यूजिंग इट एज अ प्रपोजिशन, इट मीन्स एक्सेप्ट, मतलब के अलावा. सम सेंटेंसेज आर गिवन बिलो एंड देयर आर सम सेंटेंसेज लाइक द क्वेश्चन इन इसको बड़े ध्यान से पढ़ना. द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बेसिकली क्या है हमारे पास, हमने अभी भी स्टडी किया है, जब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में हमारे पास प्रपोजिशन आएगी तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. सो वी आर यूजिंग हेयर प्लूरल सेंस, सो वी विल टेक प्लूरल वर्ब. द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर आर वेरी इंटरेस्टिंग. द स्टूडेंट्स followed by preposition we will use objective case. The students followed by him, objective case. The students is plural, so we will take here have, plural sense. The students followed by him have seen the riot. Shekhar arrested by me. Me is objective case. After preposition we will use objective case. Shekhar arrested by me is helping verb according to subject 1, working on the project. जब हम दो सब्जेक्ट को प्रपोजिशन की हेल्प से जोड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है. सब्जेक्ट 1 प्रपोजिशन, सब्जेक्ट 2, देन वी विल यूज़ द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा. सो S2 विल ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव केस. अब गाइस, अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की. कंपैरिजन जो होती है वो लाइकवाइज होती है. लाइक कि इफ़ आई एम comparing your face to her, then I'll compare with her face only, not with her legs. Okay, so face की comparison face से होगी and hands की comparison hand से होगी, तो ये likewise comparison होती है. मतलब ये है कि subjective case की comparison subjective case से होगी and helping verb आएगी according to first subject. ठीक है. So guys, we are having here Ram is stronger than Shama. So here Ram is subjective case. Before verb we will use subjective case. And stronger than, it's a comparative word. Comparative words are basically used for doing comparison. And we are using here subjective case क्योंकि comparison likewise में होगी. Comparison हमेशा likewise होता है. Subject 1 comparative word, subject 2 and helping verb. हम कुछ ऐसे वर्ड्स कंपैरेटिव वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, एज वेल एज मच एज, मोर देन, लेस देन, फ्यूअर देन. सो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास. ही एज वेल एज मी, नॉट ही एज वेल एज आई, बिकॉज दोनों के सब्जेक्टिव होंगे यहाँ. ही एज वेल एज आई इज़ रिस्पॉन्डिंग वेल. शिखा मोर देन देम, नॉट देम, दे, सब्जेक्टिव केस. शिखा मोर देन दे हैज़ स्पोकन वेल. ही लेस देन यू. You is basically subjective case and you is also objective case. You, your, you. He less than you is eligible. ये helping verbs आएंगे according to subject 1. So guys, ये थी हमारे पास pronoun की first class. Hope you like this video. If you like this video, please subscribe my channel. Don't forget to click the bell icon and share it with your friends. Bye.